वेलकम टू अमरीश मैथ्स। आप सभी का स्वागत है अमरीश सर की क्लास में, जो आप लोगों को 10 अप्रैल को 22 में, ठीक है, जो एग्जाम हुआ है ना मैथ्स का 10th क्लास का, उसका फुल सॉल्यूशन है। पूरा सॉल्यूशन बनाया हूं मैं इसमें। कंस्ट्रक्शन, बस कंस्ट्रक्शन पार्ट छोड़ दिया मैंने, कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता इसकी वजह से मैंने छोड़ दिया। वो आप अपने आप देख लेना कि, और एनसीईआरटी से आया कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आप चेक करते जाना आपको कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत है, ठीक है। और मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा, डिटेल्ड सॉल्यूशन बताऊंगा मैं पूरा, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इजकस टू 3 माइनस एक्स और एक्स माइनस के 4। करना क्या होता था, हम लोगों को डिग्री तो निकालनी है इसकी, मतलब एक्स की पावर कितनी हो सकती है मैक्सिमम, कोई दिक्कत नहीं है, आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई पहले से एक्स से होगी तो 3x हो गया, फिर इसकी मल्टीप्लाई 4 से होगी, कितना हो गया 12 हो गया, माइनस का कितना हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, और ये कितना हो गया प्लस का 4x हो गया। अब एक बात बताइए, इस वाले में अगर हम पोलिनोमियल में देखते हैं तो आपको पता चलेगा यहां पर एक्स स्क्वायर दे रखा है, बस एक ही जगह तो स्क्वायर हो रखा है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई 2 हो गई, ठीक है। इसकी घात कितनी हो गई 2 हो गई, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको तो डिग्री निकाल के लाना इसलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फर्स्ट एंड द लास्ट ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हैविंग 6 टर्म, मतलब कि उसके पास में कोई एक एपी दे रखी है, एक एपी है जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी दे रखी है 6 दे रखी है, तो n बराबर में आपका कितना हो गया 6 हो गया। जिसकी फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है, ए बराबर में कितना दे रखा है 2, और लास्ट टर्म मतलब जिसको आप ए एन लिखते हैं या फिर एल लिखते हैं या फिर क्या लिखते हैं टी एन लिखते हैं, वो आपको कितना दे रखा है 10 दे रखा है। देन सम ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एस निकाल के लाना भाई, एस 10 निकाल के लाना है, एस 10 सॉरी एस 6 निकाल के लाना है, एस 6 निकाल के लाना आपको यहाँ पर एस 6। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो ये देखो, एस एन इज क्या होता है n/2, और यहाँ पर क्या होता है a प्लस का l, मतलब कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखे हो, तब इसको आराम से कर सकते हैं। S6 बराबर में कितना आएगा 6/, में कितना आएगा 2। फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है आप लोगों को, यहाँ पर 2 दे रखी है, लास्ट टर्म कितने दे रखा है आप लोगों को 10 दे रखा है, ठीक है। इसको कैसे, इससे उड़ा देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 3, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका 12, तो आंसर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना था, ठीक है। तो आपको इसमें डिटेल में नहीं जाना था सॉल्यूशन, मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूँ, बस आपको इस तरीके से टिक लगाना था और आंसर में कॉपी में लिख के आना था। किस तरीके से लिख के आना था, आपको लिख के आना था जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 ऊपर लिखना था सेक्शन ए कॉपी में, ठीक है, और उसमें लिखना था क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 का जो आपको सॉल्यूशन है वो आपको एक लाइन में लिखना था और नीचे लिख देना था कि ऑप्शन ए जो दे रखा वो 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, इस तरीके से नीचे वाला दे रखा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले पढ़ते हैं। थर्ड क्या दे रखा है कि बिंदु P 5, -4 को x अक्ष से दूरी है, मतलब कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 5, -4 फ्रॉम x एक्सिस। एक बात बताइए, आप ये देखो, ये क्या दे रखी है आपको x एक्सिस दे रखी है, ठीक है। ये वाला पॉइंट कहां पर होगा, P पॉइंट कहां पर होगा, x पॉजिटिव बाई नेगेटिव, x पॉजिटिव बाई नेगेटिव कौन से वाले में होता है, इसमें होता है और इसमें होता है x पॉजिटिव, और बाई नेगेटिव कौन से वाले नीचे वाले में, तो ये वाला पॉइंट कहां पर लाई करेगा 5, -4। ये आपको करके नहीं दिखाना था, बस आपको सिर्फ ओनली डिस्टेंस बतानी थी। डिस्टेंस कैसी होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, ये वाली बात ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें कोई भी आंसर नेगेटिव में नहीं आ रहा होगा। तो ये बताओ एक्स एक्सिस से अगर हम नीचे की साइड में बढ़ते हैं तो पहला वाला तो एक्स होता है जो एक्स की लाइन पर जाएगा, और दूसरा वाला क्या होता है बाई, बाई कहाँ जाएगा नीचे की साइड में जाएगा, तो नीचे की साइड में जाने वाला यही तो होगा, नीचे की साइड में जाएगा, तो आंसर कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। आंसर कितना आ गया 4। अब इसमें पूछा है अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं आप लोगों को मैं बता दूं, नॉन टर्मिनेटिंग। बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहे हैं, और नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग या नॉन रिक्यूरिंग बोल सकते हैं, ठीक है। जो ना तो टर्मिनेट हो, अब देखो ये नंबर तो टर्मिनेट हो गया, ठीक है, ये भी नंबर टर्मिनेट हो गया, मतलब पॉइंट के बाद कोई नंबर पूरा का पूरा कट गया, ये दोनों ये ए और डी ये दिखा रहे हैं। और ये क्या है सी क्या है 2.23, फिर ऊपर वाला लगा हो तो 23 23 23, ये कैसा नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग है पर रिपीट हो रहा है। लेकिन इरेशनल नंबर क्या होते हैं
जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं, जो रिपीट ना करें, इस ऑप्शन को देखो आप ध्यान से, 2.23, 24, 25 इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। कोई नंबर इसमें रिपीट हो रहा है क्या? आप बोलेंगे सर 2 हो रहा है, अरे 2 हो रहा है मेरे लाल, तो 3 भी तो आ रहा, 4 भी तो आ रही है, नंबर सेम कैसे हो जाएगा? तो आंसर कौन सा बनेगा? इस वाले का आंसर बनेगा सिर्फ और सिर्फ आपका बी वाला, इसका ऑप्शन बिल्कुल कैसा बनेगा? 100% करेक्ट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। फॉर विच वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अरे नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है ये बताइए? पैरेलल लाइंस हो गई ना, पैरेलल लाइंस। अब एक पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? दो लाइन इस तरीके से, ये दोनों आपस में मीट करेंगे, कहीं पर नहीं मीट करेंगे। जब मीट ही नहीं करेंगे तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा? कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। तो उसमें क्या कंडीशन होती है? आपको पता होना चाहिए A1 अपॉन में A2 बराबर में B1 अपॉन में B2, और ऐसे भी लिख देते हैं बराबर नहीं होगा C1 अपॉन C2 से। आपको इससे मतलब नहीं है, बस A1 अपॉन A2 बराबर में B1 अपॉन B2 ये देख लो बस। ठीक है, आपको मैंने ये बता दिया, और रख दो इसको उठा के फटाफट से। A1 कितना दे रखा है यहाँ पर दे रखा है A1 दे रखा है 3, और इस वाले में A2 कितना दे रखा है 2k माइनस k1। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा है? B1 कितना दे रखा है 1, यहाँ पे कितना दे रखा है 1। तो कंपेयर कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो भाई 2k माइनस 1 इज टू कितना आएगा 3, तो 2k इज टू कितना आएगा 4, और k का आंसर कितना आएगा 2। और देखो ऑप्शन कौन सा वाला सही है? आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। नॉट रियल रूट्स, अरे रियल रूट्स नहीं होंगे, यहाँ पर डी क्या होगा आप लोगों का? लेस देन 0 होगा। और डी का मतलब क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज लेस देन 0, मतलब इमेजिनरी रूट्स आते हैं। कौन सा वाला ऑप्शन है? सी। अरे इसमें तो कुछ करने ही नहीं था। ठीक है, ये कह रहा है बिंदु हैं, 2 पॉइंट दे रखे हैं ए और बी, और उनके बीच में मध्य बिंदु बताना, मतलब कि मिड पॉइंट बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि मान लो यहाँ पर कोई एक ए दे रखा और यहाँ पर दे रखा है बी, और उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको x प्लस के 4 कॉमा y प्लस के 5, ये दे रखा है आपको क्वेश्चन, और यहाँ दे रखा है 6 माइनस के x, और यहाँ दे रखा है 3 माइनस के y। तो इसका मिड पॉइंट कहाँ होगा? यहाँ होगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है कि इसको और इसको प्लस करके डिवाइड कर दो 2 से, तो मिड पॉइंट ही तो निकाल के लाना था। तो यहाँ पर क्या लिखना था? मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इस तरीके से करना था ये क्वेश्चन। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी करेंगे तो इन दोनों को प्लस करना है, x प्लस के 4 प्लस 6 माइनस के x अपॉन में कितना आएगा 2, ये x वाला हो गया। y वाला क्या होगा? y प्लस के 5 प्लस के 3 माइनस के 5 अपॉन के क्या होगा 2। तो देखो यहाँ से x उठ गया, ये कितना हो गया 10, 10 अपॉन 2 कितना आ गया आप लोगों का? एक आ गया 5। ठीक है, इधर देखिए ये इससे उड़ गया, ये कितना आ गया 8, 8 अपॉन 2 कितना आ गया आप लोगों का 4। तो ऑप्शन कौन सा वाला हो गया? ये बी वाला ऑप्शन हो गया आप लोगों का। ठीक है, इजी है, हार्ड नहीं कुछ भी। साइन ए बराबर में 1/2 टू साइन ए कॉस ए दे रखा है। तो एक बात बताइए मेरे को, आप लोगों ने ये नहीं पता क्या पीवीपी एचएचबी? साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन ए देखो ना, साइन ए दे रखा है कितना 1/2, ये ऊपर वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला कितना दे रखा है हाइपोटेनियस, ये हो गया 2, और ये आ गया आप लोग परपेंडिकुलर। अगर ए यहाँ पर है तो ए बी और सी इस तरीके से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो परपेंडिकुलर आपको पता चल गया, हाइपोटेनस आपको पता चल गया, तो आपको बेस निकाल के लाना है। भाई बेस ही तो निकाल के लाना है। बेस क्या होता है? आपको हाइपोटेनस का स्क्वायर करो, उसमें से परपेंडिकुलर माइनस कर दो, 4 में से 1 माइनस किया तो आप लोगों को पता चल जाएगा ये कितना आने वाला है, √3 आने वाला है। कर सकते हैं ना आराम से। हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर में क्या होगा? बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। तो 4 माइनस 1 कितना आया 3, और उसके ऊपर आ जाएगा रूट, तो आंसर कितना आ गया √3। अब 2 साइन ए की वैल्यू 1/2 है। कॉस ए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना दे रखा आप लोगों को? √3। हाइपोटेनस कितना 2, इस 2 से 2 उड़ गया, बचा क्या √3/2 बचा, √3/2 ही तो बचा। ये रहा आंसर इसका बी वाला, हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, 9th वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 2 10 30 कितना होता है? 1/√3 होता है। नीचे क्या 1 माइनस 10 30 दे रखा, नीचे उसका स्क्वायर कर रखा, तो 1/3 कर दो ना, कोई दिक्कत ही नहीं, डायरेक्ट करो ना, कोई दिक्कत नहीं भाई। 2/√3, नीचे कितना बचा आप लोगों का? यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 1 मतलब 2 अपॉन कितना आएगा आप लोगों का 3, 2 से 2 उड़ गया, और √3 से ये √3 उड़ेगा और ऊपर चला जाएगा, ये आंसर कितना आ जाएगा √3। ऑप्शन देख लो कहाँ पर है, डी। खत्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। A dice is thrown once, एक डाइस को उछाला गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, ये आपको बताना है। तो पहली बात तो प्राइम नंबर क्या है मेरे लाल?
प्राइम नंबर क्या है? जो नंबर खुद से कटे और एक से कटे, उसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। द नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन और इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। इसी को बोलते हैं प्राइम नंबर अपन, ठीक है। तो प्राइम नंबर, पहली बात तो ये बताओ, एक डाइस को उछालेंगे तो कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच आ सकता है, और क्या आ सकता है? छह आ सकता है। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं आ सकता। सात नहीं आएगा? भाई बोल दो सात भी आ जाएगा। नहीं, एक पासा जो होता है, आपने डाइस से खेले भी होंगे तो आपको पता लग जाता है कि वन से लेके सिक्स तक तो याद। अरे लूडो तो खूब खेलते होंगे ना मोबाइल में, वही है। एक से लेके छह तक आ सकते हैं। अब इसमें से वो नंबर छांटो जो अपने आप से कटे और एक से कटे। एक तो दो है, एक तीन है और एक पांच। एक को नहीं लेते। क्यों नहीं लेते ये आपको बाद में बताएंगे, क्यों नहीं लेते अब बता देंगे आपको, और डेफिनेशन भी समझ में आ गई तो भी आपको पता लग जाएगा। एक नंबर होगा टू, एक हो गया थ्री और एक हो गया फाइव, ये तीन नंबर होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है किस बात की? कि वो नंबर कैसा होना चाहिए? प्राइम होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। ऊपर क्या होता है? फेवरेबल, नीचे क्या होता है? टोटल। फेवरेबल में कितने नंबर हैं? एक दो तीन, तीन नंबर हैं। टोटल कितने? सिक्स। काटने के बाद आंसर कितना आया? 1/2। ऑप्शन देखो कौन सा वाला? ए वाला। मीडियन ऑफ द डाटा, मीडियन ऑफ द डाटा देखो ये दे रखा अनग्रुप्ड, और आपकी जो एनसीईआरटी बुक है ना 10th क्लास की, बेटा उसमें दे रखे ग्रुप्ड। अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड में क्या है? देखो ग्रुप में क्या होता है कि जैसे दे रखा इंटरवल होता है 0 से लेके 5, 5 से लेके 10 और 10 से लेके 15 और 15 से लेके 20, इस तरीके से इनको बोलते हैं ग्रुप डाटा। लेकिन यहाँ पर जो दे रखा अनग्रुप डाटा दे रखा है, जैसे कि 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख दो इस तरीके से, ये अनग्रुप डाटा है। 9th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने, अगर आपके पास एनसीईआरटी होगी तो। 9th क्लास में, 10th क्लास में भी दे रखा है, छोटा सा बता रखा है मीडियन ऑफ द डाटा निकालने के लिए। नहीं पता? मैं बता देता हूँ, देखो ध्यान से। 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है भाई, ये 10th का नहीं है। पता नहीं क्यों क्वेश्चन दिया है, फिर भी इन्होंने इसलिए दिया होगा कि बच्चों को आता होगा, इसलिए दिया होगा। सबसे पहले अगर मीडियन निकालना है तो फर्स्ट अनग्रुप डाटा का अगर मीडियन निकालना, फर्स्ट ऑफ ऑल इन सबको जितने भी आपको डाटा दे रखा ना, ये सब इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर क्या मतलब असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लो। असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो 0, अगला हो गया 1, अगला हो गया 2, अगला हो गया 3, अगला हो गया 4, अगला हो गया 7, अगला हो गया 8। ठीक है, ठीक है। तो इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया, 0 1 2 3 4 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। ठीक है, कुछ स्टूडेंट क्या करके आए, कुछ स्टूडेंट करके आए इस पेपर क्वेश्चन को कि ये 3 बीच में आ रहा है, तो 1 2 3, इसके 3 इधर, इसके 1 2 3, 3 इधर, आंसर हो गया 3। ऑप्शन में मिल रहा है, बिल्कुल सही है। पहले चेक तो कर लो, देखते ना क्या आंसर आता है, बाद में देखते। अब एक बताओ, मीडियन हम लोगों ने पहले इन असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको ये बताया गया था कि इनको गिनो और फिर निकालो n। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ रहा है। अगर ऑड आता है तो वहां पर मीडियन निकालने का एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला कितना क्या है? मीडियन निकालने का फॉर्मूला है कि n+1/2th टर्म इसका आंसर होगा भाई। n+1/2th टर्म इसका आंसर होगा। क्या होगा आंसर? देखते हैं। ठीक है, देखो कहना क्या था, n कितने? 7 प्लस कितना? 1/2, ये कितना आ गया आप लोगों की? 8/2, मतलब फोर्थ टर्म जो होगी इसमें लिखी हुई वही आपकी आंसर होगी। फोर्थ टर्म जो होगी इसमें लिखी हुई वही आपका आंसर होगा। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, देखो ओहो आप लोगों का तुक्का भी बिल्कुल सही लग गया, आंसर भी बिल्कुल एकदम करेक्ट आ रहा है। सही है, ठीक है, 3 आंसर है इसका। लेकिन जिन स्टूडेंट ने तुक्का मारा उनके लिए आगे ध्यान रखना आप लोगों को। ठीक है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना था ना। अच्छा ये क्वेश्चन दे रखा, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉलोइंग डाटा। अरे फ्रीक्वेंसी है ना, ये बारंबारता जो दे रखी है, इन सब का सम कर लो, इन सब का क्या कर लो? सम कर लो। सम करो, 5 और 25 हो गया, कितना हो गया? 40 हो गया। इन दोनों को भी ऐड कर लो, 40, ठीक ना? हाँ 40 हो गया, प्लस कितना हो गया आप लोगों का? 12 हो गया। 40 + 12 कितना हो गया आप लोगों का? 52 हो गया। और प्लस का क्या कर लो? x बराबर में कितना दे रखा है? 60। तो x की वैल्यू कितनी निकालेंगे यहाँ से? 8। आंसर आ गया 8। ऑप्शन कौन सा वाला हो गया? बी, दिस द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए
फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। अच्छा ये मेरे हिसाब से सेक्शन बी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, सेक्शन बी नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। अरे ये बहुत चिल्लर क्वेश्चन, राइट द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। मिसिंग टर्म बताने ना, तो एक बात बताओ, सबसे पहले बताओ ये क्या दे रखे आपको, फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म होगी, ये थर्ड टर्म होगी, ये फोर्थ टर्म होगी। आपको फर्स्ट टर्म पता है, मतलब ए भी पता है, वो कितने दे रखा 5। आपको कौन से वाले टर्म पता है, फोर्थ टर्म पता है। फोर्थ टर्म क्या होती है, ए प्लस के 3D, और वो कितनी दे रखी है आप लोगों को, 9 2 जा 18 प्लस 1 19/2, 9 दूनी 18 और 1 19, ये दे रखा। ये कितना दे रखा आप लोगों को 5, प्लस कितना दे रखा 3D बराबर में कितना दे रखा 19/2। ये 5 उधर जाएगा तो ये कितना आएगा 10, और 10 में से उसको माइनस करेंगे तो 9/2, और यहाँ पर कितना आएगा 3D, 3 से इसको काटेंगे, D बराबर में कितना आ गया आपका 3/2, मतलब कि एक तरीके से 1.5 आ गया। कोई दिक्कत, आपको फिल इन द ब्लैंक्स ही तो भरना है, तो 1.5 इसमें प्लस कर दो, कितना आएगा आप लोगों को 6.5 आएगा। 6.5 आएगा, फिर 1.5 अगेन ऐड कर दो तो कितना आएगा 8 आएगा। ये आपका ऑप्शन 6.5 और 8 इसका आंसर होगा। सही है। आगे क्या कह रहा है, नेक्स्ट इन द फॉलोइंग पेयर, ये आप लोगों को क्या दे रखे है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे रखी है, और कंडीशन बता रखी है a1/a2 बराबर a1/b1, a2/b2, c1/c2। अच्छा देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला पार्ट, अगर आप ध्यान से देखना, कुछ स्टूडेंट ने क्या कहा a1/a2 दे रखा बराबर b1/b2 दे रखा बराबर c1/c2 दे रखा। नहीं दे तो वही रखा है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखो ना, a1 यहाँ पर दे रखा b1, ठीक है, यहाँ पर दे रखा a2/b2, कंफ्यूज होने की दिक्कत नहीं है इसमें, c1/c2। अरे कोई दिक्कत नहीं है, अपन इसको चेंज कर देते हैं ना, इंटरचेंज कर दो, a1 यहाँ पर लिख दो a2, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर b1/b2 लिख दो, यहाँ पर लिख दो c1/c2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, कोइंसिडेंट लाइन्स ही तो होंगी, लाइन्स ही तो पूछ रहा भाई, कोइंसिडेंट लाइन्स। कोइंसिडेंट लाइन मतलब कि एक लाइन अगर इधर जा रही है, एक लाइन इसके ऊपर जस्ट ऊपर ही आ रही है, जस्ट ऊपर ही आ रही है, तो मेन ही सॉल्यूशन होता है इसका आंसर। ठीक है, ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7.5 मीटर लॉन्ग लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड इनटू, अरे देखो एक लाइन सेगमेंट है, ये 7.5 की दे रखी है। ये क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट ने सोचा होगा 7 में चैप्टर से क्वेश्चन आया है, क्योंकि 2.2:1 दे रखा, रेशियो वाला तो 7th चैप्टर है। ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन तो ऐसे उठा के लोगों ने दे दिया है। ठीक है, ये कह रहा है इसको लाइन सेगमेंट को 2:1 में डिवाइड कर दो। अरे भाई कौन सी क्लास का आ गया, ये तो 8th 6th 5th क्लास का क्वेश्चन आ गया। जहाँ रेशियो दे रखा है एक्स मान लो ना, कितना हो गया 2x + 1x, मतलब x बराबर में, भाई ये 2:1 में डिवाइड कर रखी है, पूरी लाइन कितने की है 7.5 की, तो 7.5 ये हो गया ना। तो ये कितना हो गया 3x बराबर में कितना हो गया 7.5, इसको इससे काटेंगे तो कितना आएगा, x बराबर में कितना आएगा बताओ 2.5। आपसे पूछा क्या है, लेंथ ऑफ द लार्जर पोर्शन, लार्जर पोर्शन मतलब 2 वाला, ये लार्जर पोर्शन ये तो 2 वाला, तो इसके 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। हो गया क्वेश्चन, दमी नहीं था ऐसे। द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, ये क्वेश्चन नंबर जो 4 दे रखा है इसकी बात करें। लेंथ का मतलब क्या, डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपको बताइए, √x2 - x1 या x1 - x2, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको करना कैसा था, x1 - के x2 लिखना था, और यहाँ पर लिखना था स्क्वायर, यहाँ लिखना था by1 - के by2, यहाँ पर लिखना था स्क्वायर। 2 पॉइंटों का जो आप नाम देना चाहें वो नाम दे देना, यहाँ पर लिख देंगे AB। ठीक है, तो अंडर रूट यहाँ पर लगाया। ठीक है, x1 कितना दे रखा है 3 - के 4 का स्क्वायर, ये कितना दे रखा है -2 - के 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 3 - का 1 कितना है, -1 - 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, -1 का स्क्वायर इज 1, -2 - 5 कितना हो गया आप लोगों का -7, 7 का स्क्वायर कितना होगा आपका 49, ये कितना हो गया √50 हो गया। √50 को कैसे लिख सकते हैं आप लोग, 5 × 5 × 2, आंसर कितना हो गया आप लोगों का 5√2, इसका आंसर लिख सकते थे अपन 5√2। ठीक है, हाँ कुछ लोग कह रहे होंगे सर 50 छोड़ सकते हैं, अरे 50 भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में कहीं ऐसा नहीं बोला गया या 50 मत छोड़िए। ठीक है, ओके नाउ 4th इज फिनिश्ड, 5th वन इज, हाँ ये तो वो वाला आंसर है ना, वो वाले आपने देखोगे sin 90 - थीटा वाले जो क्वेश्चन होते हैं, उसको लिख देते हैं cos थीटा। इसका आंसर वैसे 0 आएगा, डू योर सेल्फ प्लीज, डू योर सेल्फ। ठीक है, अपने आप कर लेना, आंसर 0 आएगा। 6th क्वेश्चन में पढ़ते हैं मोड,
अरे जो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हो, जैसे ये भी अनग्रुप डाटा है, ये भी अनग्रुप्ड है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा तो आप ये कर आए होंगे क्वेश्चन को। जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वही मोड है इसका आंसर। देखो 2 दिख रहा है सबसे ज़्यादा, 6 दिख रहा है नहीं दिख रहा, 4 दिख रहा है नहीं दिख रहा, 5 दिख रहा है नहीं दिख रहा, 2 1 2 3 3 1 2, बस तो आंसर हो गया 2। सबसे ज़्यादा इसमें कौन सा नंबर दिख रहा है? 2 दिख रहा है ना, 2 ही आंसर इस क्वेश्चन का, बस खत्म बात। डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। से तो आप एक नंबर का और क्या लिख पाएगा इसमें, जान थोड़ा ना लेगा आपकी। ठीक है, एलसीएम की बात कर रहा है इस क्वेश्चन में। एलसीएम, अच्छा इस क्वेश्चन, अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये होगा सर एलसीएम किस तरीके से करना था यहाँ पर, हमको एलसीएम इसमें किस तरीके से करना था। हमको सर एलसीएम इस तरीके से करना था कि 72 की इस तरीके से करना था, 120 किया तो एलसीएम इस तरीके से करना था। और जब इसका आंसर निकालेंगे तो जैसे कि 72 को कुछ आया फिर उसमें गोला गोला करके आंसर निकाला था। नहीं 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 नहीं, यू आर इन 10th क्लास, तो 10th क्लास में हो तो 10th की तरह ही इसका आंसर देना पड़ेगा। आप इस वाले काम को रफ वर्क पर कर सकते थे, आपको यहाँ पे लिखना था 72, यहाँ लिखना था 120। ठीक है, इसका एलसीएम आप रफ वर्क पे निकाल सकते थे। ठीक है, रफ वर्क पे कैसे निकाल सकते थे, पीछे पेज पे आपने लिखा होगा यहाँ पर 72 लिखा रफ वर्क पे, ये करा आपने 3 और 6 आया, फिर आपने 2 किया, फिर आया 18, फिर 2 किया, यहाँ पर आया 9, फिर यहाँ लिखा 3 और यहाँ पर आया 3 और 3 करेंगे यहाँ पर आएगा 1। तो पता है इसको क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 याद करिए, कुछ इस तरीके से बताया गया होगा आपको। ठीक है, अब ऐसे 120 का निकालिए, ये रब वर्क चल रहा है नीचे, जो मैं ये लिख रहा हूँ रब वर्क लिख रहा हूँ, मैं इसको मिटा दूंगा अभी। यहाँ पर गए 60, यहाँ पर अगेन यहाँ पर आपने किया 30 और यहाँ पर लिखिए आपने लिखा 15, 3 से जाएगा बिल्कुल, 5 बचेगा, 5 से करिए फिर आएगा 1। तो यहाँ पर देखो 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब एलसीएम निकालने के लिए अब एलसीएम कैसे लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 72 एंड 120 इज इक्वल टू, इन दोनों में 2 की पावर 3 2 की पावर 3, याद रखो जो भी नंबर है 2 है और यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 की पावर 3 होता है, यहाँ 2 की पावर 2 होता तो हम 2 की पावर 3 को लिखते, हाईएस्ट नंबर लिखा जाता है तो जिसकी पावर ज़्यादा होगी 2 की पावर 3। यहाँ पर देखो यहाँ 3 है, यहाँ 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 2 लिखा जाएगा, और मल्टीप्लाई में कितना आएगा 5। अब इसका मल्टीप्लाई करना जरूरी है, 2 की पावर 3 इट मीन्स 8, 2 की पावर 2 इट मीन्स 9, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब तो समझ गए ना कैसे करना है इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, अच्छा अब इसके मल्टीप्लाई करेंगे, 8 9 से कितना होता है 70, 72 मल्टीप्लाई बाय 5 360। इस क्वेश्चन का आंसर था 360। और मैं क्या करता, ये तो रब वर्क है, इस रब वर्क को हटा देते अपन को इससे मतलब नहीं है कोई भी, इससे अपन को कोई मतलब ही नहीं, ये तो करना ही नहीं था। आपका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ इतना, और वहां पे लिख देते लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब LCM ऑफ 72 एंड 120 इज 360। ठीक है, अच्छा ये क्या पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड का सेकंड पार्ट, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट। देखो इसमें सम दे रखा, सम का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है आप लोगों को -3, प्रोडक्ट दे रखा है आप लोगों को 2। इसमें ये जीरोस नहीं दे रखे हैं कि अल्फा दे रखा हो बीटा दे रखो, नहीं, अल्फा प्लस बीटा इज -3, अल्फा बीटा इज 2। तो आपका फॉर्मूला क्या होता था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, के बाहर लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का लिखते हैं सम ऑफ द, इस तरीके से लिख देता हूँ अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के एक्स स्क्वायर माइनस, देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी रखी है -3, यहाँ पर कितना है एक्स और प्लस का कितना आएगा 2, और आपको इसको ध्यान से देखेंगे तो आंसर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस के 3 एक्स प्लस के 2। आपने यही जवाब दिया तो आपका सही है, अन्यथा आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। इसके जीरोस निकालने, जीरोस मतलब इसके फैक्टर करने, एक तरीके से एक्स के वैल्यू निकाल के लाना है। जब जीरोस निकालते हैं ना तो देखो आपको इस तरीके से दे रखा है ये पी एक्स, 9th क्लास के क्वेश्चन ने 8th। ठीक है, तो अब इसको क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 बराबर में कितने 0, मतलब क्या है यहाँ पर x का वैल्यू मैं कितना रखूं कि ये 0 हो जाए, फिर यहाँ पर x का वैल्यू कितना रखूं 0 रखूं, लेकिन एक्स स्क्वायर आ रहा है तो मतलब कितने रूट्स होंगे इसके, कितने जीरोस होंगे, ओनली 2 होंगे, कितने होंगे ओनली 2। इस तरीके से निकालो ना, इस तरीके से करना था ये क्वेश्चन को, लेकिन इसमें लिख के करना है, ये पूरा सब कुछ लिखना है। फैक्टर कर लो, फैक्टर कितने होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के कितना आएगा 4x
प्लस का कितना आएगा 2x और माइनस कितना आएगा 8 बराबर में 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा x और यहाँ पर बचेगा x माइनस के 4 और यहाँ पर क्या आएगा प्लस का 2 कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा x माइनस के 4 बराबर में 0। तो एक आएगा x माइनस के 4 और एक फैक्टर कौन सा आएगा x प्लस के 2 बराबर में 0। तो एक होगा x माइनस 4 बराबर में 0 और एक हो सकता है x प्लस 2 बराबर में 0। x की वैल्यू कितनी आ गई 4 और x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 2। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का उत्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 5 पेंसिल 7 पेन टुगेदर 50 रुपीज़ के, मतलब आप 5 पेंसिल लेने गए किसी मार्केट में, दुकान पे गए, आप 5 पेंसिल आपने ली, 7 पेन लिए, इन दोनों को मिला के आप लोगों ने 50 रुपये दे दिए। फिर आपने क्या किया, अब दूसरी बार गए होंगे तो आपने क्या करा, 7 पेंसिल ले ली, 5 पेन ले लिए, वो आपके 46 रुपए के थे। ठीक है, एक्सप्रेस दिस प्रॉब्लम बाय द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब इसको सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना है इसको, आपको तो सिर्फ ये इक्वेशन बना के दिखानी है। करना क्या था इसमें, लेट करना था कि पेंसिल, लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी हाँ ₹x, let the cost of pens be rupees by now according to question, क्वेश्चन के अनुसार देख लीजिए 5 पेंसिल की कीमत कितनी होगी 5x, एक पेंसिल की लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, हाँ एक की कीमत x है तो 5 की 5x हो गई, एक पेन की कीमत बाई है तो 7 की कितने हो गए 7 बाई, टोटल कितने हो गए 50 रुपये। ठीक है, दूसरे वाले क्या है 7x प्लस कितना आएगा 5 बाई, बना कितना आएगा 46। सिर्फ इतना ही करके आना था इस क्वेश्चन में, आगे कुछ करना ही नहीं था, सॉल्यूशन नहीं करना है इसका, होशियार चंद नहीं बनना है। ठीक है, इतना ही करने का है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक की फॉर्म में दिखा दो, मतलब एक्स स्क्वायर कहीं ना कहीं आना चाहिए ना, दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लिखा है एक्स माइनस के 2 और ये माइनस का x बराबर में कितना लिखा हुआ 3x स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दिया ना अंदर, माइनस का कितना आएगा 6x आएगा, ये इससे कट गया। ठीक है, माइनस का 2 बचे, यहाँ लिखोगे 3x स्क्वायर माइनस के 6x, ये माइनस का 2 उधर जाकर प्लस का 2 हो गया, बराबर में लिख दो 0। ये कौन सी इक्वेशन हो गई आपकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो होगी, ये तो करना था इसमें, और कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट ड्रॉ लाइन सेगमेंट और 5 सेंटीमीटर की, अरे 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लो। ठीक है, ये चिल्लड़ क्वेश्चन है भाई, 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच ले, नहीं अपनी मर्जी कुछ भी दे दो, लेकिन बाइसेक्टेड मतलब कि बराबर हिस्सों में बांट दो। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इसको काट दो। ठीक है, बराबर हिस्सों में बांट दो एक तरीके से। कंपास यहां रखनी थी, मोर देन हाफ, मोर देन हाफ, मैं जो बोल रहा हूं याद रखो, मोर देन हाफ, आधे से ज्यादा कंपास भर के यहाँ पे एक टिक मारना था, यहाँ पे एक टिक मारना था, फिर उसी से सेम से यहाँ पर टिक मारना था, यहाँ पर टिक मारना था, और इन दोनों को मीट कर देना था, और ये जो पॉइंट होगा ये मिड पॉइंट होगा, यहीं पे बाइसेक्ट करेगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन है तो। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, अरे नेचर बताना है ओनली, कैसे है, डी निकाल लो, सिंपल फंडा है, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac, बी कितना दे रखा है माइनस का 8 दे रखा है, माइनस का 8 स्क्वायर माइनस के 4, ए कितना दे रखा है सी और 3, सी कितना दे रखा है माइनस का कितना दे रखा है भैया 16 दे रखा है। तो आपको पता चलेगा ये तो हो गया 64, और ये माइनस माइनस कितना हो गया बेटा प्लस हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया प्लस हो गया, और प्लस हो जाने के बाद में तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, ये कितना हो गया 64, 64 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 192। अब इन दोनों को प्लस कर लो, इन दोनों को जैसे हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा 256 आएगा, कैसे आएगा 256। अच्छा, डी बराबर 256 आकर पॉजिटिव आएगा, कैसा आएगा पॉजिटिव आ गया। तो अब इसमें ना आपको एक चीज करनी थी, नेचर बताना ना कैसे होंगे, कि इक्वल होंगे या नहीं होंगे, मैं भी तो बताना था। पहले बात तो आपको अगर डी पॉजिटिव आता तो ये तो आपको पता चल गया रियल होंगे, इट हैज रियल रूट्स। क्या डिस्टिंक्ट होंगे, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट डिफरेंट होंगे, या फिर इक्वल होंगे, जो रूट्स आएंगे ना, मतलब एक्स की जो दो वैल्यू आएंगी
वो इक्वल होंगी या फिर वो आप लोगों की अनइक्वल होंगी, ये आप लोगों को बताना था। अब जरा याद कर लो 256 क्या होता है, किसका रूट्स होता है, क्या नहीं होता। भाई 256 जो होता है मेरे लाल, अगर डी, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर ये आप लोगों का 256 किसी का रूट्स है, ये नंबर रूट्स है किसी का, ये होता है 16 का। तो पक्का जो रूट्स आएंगे आप लोगों के वो कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। यह होता 255, तब इक्वल नहीं आते। रियल एंड इक्वल रूट्स, नहीं 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 ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, सॉरी सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। रियल रूट्स होंगे, ओनली रियल रूट्स लिखना था इसमें, और कुछ नहीं लिखना है इसमें, ओनली इतना ही लिखना है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक पॉइंट ये दे रखा है, मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट, अरे जो क्यू है ना, ये क्यू मान लो इस तरीके से, यहाँ पे लिखा हुआ है 0,1, क्यू की जो कोऑर्डिनेट है ना वो 0,1 है, ठीक है, क्यू के जो कोऑर्डिनेट है वो 0,1 है। दूसरा पेन चेंज करते हैं, ये क्यू कोई पॉइंट है 0,1 है, ये मिड पॉइंट है एक तरीके से, मिड में दे रखा है, बीच में दे रखा है, तो कोई पी है, इसके दे रखे 5,-4, और ये कोई दे रखा आर, यहाँ दे रखे x,6। जब क्यू मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या, ये दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। बराबर होंगे मतलब कि क्या है कि आपका पी क्यू बराबर में कितना होगा, क्यू आर होगा, ये तो इसका मतलब है क्यू आर होगा। अब मैं इसका स्क्वायर करूं क्यूब करूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपस में हट जाएंगे। अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर भी लगा दूं तो ये आपस में हट जाएंगे। तो पी क्यू में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो ना, और उस पर रूट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने स्क्वायर से स्क्वायर पहले उड़ा दिया। तो क्या लगेगा, इन दोनों पहले पी क्यू में लगा रहे हैं हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बोल रहे हैं हम लोग, आप किसी को भी एक्स मान लो, किसी को x1 मान लो, किसी को भी x2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा पी क्यू में। पी क्यू वाले केस में आप किसी को भी x मान लो, x1 मान लो, किसी को भी x2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं क्या मान के चल रहा हूँ, इसको मान के चल रहा हूँ x1, इसको मान के चल रहा हूँ y1, ठीक है। हर केस में ये करने वाला हूँ मैं, ठीक है, हर केस में ये करने वाला हूँ, दोनों केस में, जैसे पी क्यू और जब क्यू वाला लूंगा तब भी। तो x1 मतलब 0, माइनस का आता है तो ये आ गया 5 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस, और ऑलरेडी माइनस का दे रखा 4 तो इसका आ गया स्क्वायर बराबर। इस तरीके से वहाँ होगा 0 माइनस के x, इसका आएगा स्क्वायर, प्लस 1 माइनस के 6, इसका आएगा स्क्वायर। तो 0 -5 का स्क्वायर कितना होगा आप लोगों को 25, और ये कितना होगा 1 + 4 इज 25 अगेन, ठीक है। बराबर कितना आएगा, माइनस का x बचेगा, इसका स्क्वायर करेंगे ये आएगा आप लोगों का 1 - 6 -5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना है 25, ये इससे उड़ जाएगा। तो x का जो वैल्यू आएगा आप लोगों का, कितना आएगा आप लोगों का, यहाँ पर आएगा 25, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पर एक पंगा किए, डायरेक्ट लिख दिया होगा x बराबर में 5, नहीं, x बराबर में 5 मेरे लाल नहीं आएगा। x बराबर में आप लोगों को जो ध्यान रखना था, ये आपको टीचर ने पढ़ाया भी होगा अच्छी तरीके से, क्या पढ़ाया होगा कि भाई जब x के ऊपर जब स्क्वायर लगा हुआ है, x हमको क्या पता क्या है, पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, हमको क्या पता, यहाँ पर आएगा रूट और यहाँ पर आएगा 25, तो x के दो मान आएंगे, एक तो आएगा प्लस का 25, प्लस का 5, और एक आएगा माइनस का 5, ये दो आंसर आएंगे इसका। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आएंगी, एक तो आएगी प्लस की 5 और एक आएगी आपकी माइनस की 5, और यही क्वेश्चन कैसा, यही क्वेश्चन कई लोगों को गलत हुआ होगा, प्लस का 5 -5 में, इसमें जरूर आप लोगों का आधा नंबर कट सकता है, बाकी तो सब सही होगा, बस 5 लिख के आएंगे वही गलत हो सकता है, बाकी तो सब सही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, वेरी चिलुआ क्वेश्चन, छपरी क्वेश्चन है, कोई फायदा नहीं इसको होने से। 1045 कितना होता है, 1 का स्क्वायर कर लो। 10 cos 30 कितना होता है, cos स्क्वायर 30 कितना होता है, cos स्क्वायर 30 ना √3/2 का स्क्वायर। sin 60 कितना होता है, √3/2 का स्क्वायर। ये उड़ गया, आंसर कितना आ गया 2। ओहो कितना बड़ा क्वेश्चन था, टफ था क्या ज़्यादा, हटाओ इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट 3 रेड है 5 ब्लैक है, लो जी, एक बॉल निकालेगी, बड़ी द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉइंग विल बी रेड।
लो प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस बात की, रेड आनी चाहिए। फेवरेबल कितने हो गए आप लोगों के, पहले बताओ टोटल कितने हैं, टोटल आउटकम्स कितनी है बताओ। 3 + 5 8, 8 बॉलों में से रेड आनी चाहिए, कितनी रेड है 3, तो आंसर कितना हो गया 3/8, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, ओहो ये भी खतरनाक क्वेश्चन आ गया। क्या खतरनाक क्वेश्चन है, 10a बराबर में, अरे कौन सी वाली एक्सरसाइज है 8.3, 8.3 का क्वेश्चन है ये, जरा चेक करना, 3 या 4th क्वेश्चन है उसका ये। 10a बराबर में कॉट बी, कॉट को चेंज कर लो ना 10 में, कैसे चेंज होगा, 10 90 माइनस के क्या आएगा आप लोगों का बी, क्यों 10 90 माइनस थीटा क्या होता है ये बताओ, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। कुछ लोग क्या किए होंगे यहाँ पर, देखो गलती, गलती बता देता हूँ, गलती क्या किए होंगे यहाँ पर, बहुत गलती की है, देखो क्या गलत किए हैं, आपकी गलती नहीं है, या तो आप पढ़ रहे हो यहाँ पर वो उसकी गलती है। यहाँ किए होंगे 10a बराबर में लिखा होगा कॉट, यहाँ लिखा होगा 90 माइनस के बी, अरे भाई 90 कॉट 90 माइनस बी क्या लिखा है आपने, कॉट बी को आप 90 माइनस बी कैसे लिख सकते हैं, ये आपकी गलती है और अब इसको सुधारना है नेक्स्ट टाइम। अब ये 10 और 10 आ गया, कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे इसको उड़ा देंगे, उड़ाना गलत है, उड़ाते नहीं है, ठीक है। 10 एक्चुअल में क्या है, एब्रीविएशन है, मतलब प्रतीक है, इसको दिखा रहे हैं, इसको एंगल को ए को दिखा रहे हैं और 90 माइनस ए को दिखा रहे हैं, तो बस ओनली डायरेक्ट कंपेयर कर दो, ए इज इक्वल टू क्या होगा 90 माइनस के बी, और आंसर क्या आ गया ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ गया 90, और यही आपको बता कर आना था कि आंसर कितना होगा 90। नीचे वाले क्वेश्चन का आप लोगों ने देख लिया वाला क्वेश्चन कैसे हुआ, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों पर खासकर काम करना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, मीन, अरे मीन निकाल के लाना है, मीन क्या होता है, मीन क्या होता है, एवरेज होता है। मीन को ऐसे लिखते हैं ना, एक्स के ऊपर बार लगा के, ऊपर क्या लिखते हैं, ऊपर क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं टोटल, टोटल क्या 6 + 11 + 21 + 23 + 14 + 5, और नीचे क्या लिखते हैं, कितनी ऑब्जर्वेशन है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऊपर लिखा जाता है, सम कर दो ऑब्जर्वेशन, जो भी ऑब्जर्वेशन दे रखे उनका सम कर दो, नीचे लिख दो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऊपर लिखा जाता, नीचे लिखा जाता टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी है 1 2 3 4 5 6, 6 हैं, इनको ऐड कर लीजिए, ऐड करने के बाद में पता चलेगा ये आ गया 80 अपॉन कितना आ गया 6, कितने से काट दो 2 से काटेंगे, 40 अपॉन कितना आ गया 3, 40/3 आ गया ना, तो 40/3 को इसको सॉल्व करना जरूरी है क्या, मत करो सॉल्व, करना तो कर दो कोई दिक्कत नहीं है, 13.33 ऐसे चलता रहेगा, दो मतलब एक पॉइंट के बाद में 2 नंबर देने जरूरी है बस, इसके अलावा और ज़्यादा देने जरूरत नहीं है। नाउ सेक्शन बी, 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। देखो सेक्शन ए आप लोगों का अच्छा था, आपको थोड़ा समझना था, सारे क्वेश्चन मैंने इसमें सॉल्व करा दिया, अब ढंग से देख लेना आपका क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ पर क्या दे रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म, कितने नंबर ऑफ टर्म है, एक एपी दे रखी है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है 10 से, अगला नंबर है 7, अगला नंबर है 4, इस तरीके से दे रखी है, और लास्ट नंबर है 32। तो एक तरीके से ए आपको पता है 10, डी कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 7 माइनस के 10, आंसर आया माइनस के 3, लास्ट टर्म जो दे रखा ए एन दे रखा माइनस के 32। अरे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भाई, नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है तो एन ही तो पूछ रहा है, नंबर ऑफ टर्म ही तो होता है ये, नंबर ऑफ टर्म्स तो ही होता है ये, लगा दो फॉर्मूला, क्या लगाएंगे ए एन इज टू में क्या लगाया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है बच्चों, आपको ऐसे ही करना था, एन इज -32, ओके, नाउ फाइन व्हाट इज ए इज 10, एन डोंट नो, एन -1, व्हाट इज डी, डी इज योर -3, ठीक है, ये 10 इधर की साइड में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा -42 हो जाएगा, और ये -3 नीचे आएगा, और ये आपका आएगा n-1, इससे ये कट गया, 3 से इसको काटेंगे 1 और 4 टाइम्स जाएगा n-1, और n की वैल्यू कितनी आएगी 15, सो द नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन एपी इज 15। समांतर श्रेणी में आपके कितने पद हैं, टोटल 15 पद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर, 200 पॉजिटिव इंटीजर तो पूछ रहा है, सम पूछ रहा है,
स्टूडेंट पॉजिटिव इंटीजर क्या मतलब क्या, 1 2 3 4 5 डेड 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 डेड, लास्ट टर्म इज 200, क्या बन गई, एपी है, एपी है भाई, जिसका फर्स्ट टर्म आपको पता है 1 है, जिसका आप लोगों को कॉमन डिफरेंस पता है 1 है, जिसका आपको लास्ट टर्म पता है, मतलब ए एन पता है, एल पता है, कितना 200 है, सब निकालना 200 का, एस 200, बराबर क्या आंसर होगा 200/2, फॉर्मूला लगा दो ए प्लस एल वाला, 1 + d इज 200, कितना है ये 100, तो ये कितना है 201 मल्टीप्लाई बाई 100, आंसर इज 20100, ये रहा 2 नंबर का, 2 नंबर की इजी है एज कंपेयर टू 1 नंबर। 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आपके लिए टफ बैठ सकता है क्योंकि कॉन्सेप्ट उसमें लगाना था। नाउ फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बताओ रूट्स निकालने इसमें, फैक्टर कर दो ना, x² माइनस का, अरे बड़ा इजी है, क्या 18 और 10, क्योंकि इनके मल्टीप्लाई करो 180 आता है, ठीक है, यहाँ लिखो 18x, यहाँ लिखो प्लस का 10x, माइनस का लिखो 180, x कॉमन लिया, x माइनस का 18 बचा, 10 कॉमन लिया, x माइनस का 18 बचा, बराबर में 0 चलने दो, रूट्स ही तो निकाल के लाने, ठीक है, x माइनस 18 दोनों में कॉमन है, एक x प्लस के 10 बराबर में 0, एक x की वैल्यू आएगी 18 और एक x की वैल्यू आएगी माइनस के 10, देखो ये रहे दोनों जो रूट्स निकाल के लाने थे, हो गए क्वेश्चन। नीचे वाला क्वेश्चन देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन, अरे सॉल्व भी करना है भाई, देखो मेरे लाल पीलो कालो और गोरो, ये 2 इक्वेशन दे रखी हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा दो ना, नीचे वाला माइनस, ये माइनस कट्टम, -3 - 4 इज -7 माइनस का 7, ये इससे कट गया, बाई इज टू कितना आ गया 1, बाई 1 आ गया, उठा के पटक दो किसी में भी जो आपका मन करे उसमें उठा के पटक देना, आपका आंसर आ जाएगा, डू योर सेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट HCF, अगर किसी को ध्यान होगा ना इस क्वेश्चन का, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और किसी को ध्यान होगा तो कुछ लोगों ने तो इसका तो बेसिक देख के आंसर मार दिया होगा, 8 आंसर आता है इसका, कितना आंसर आता है 8 आंसर आता है, ठीक है। तो अपन लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो अब इसमें ऐसे तो बोला नहीं आप HCF बच्चों की तरह निकालने लग जाओ, नहीं 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 ऐसे नहीं निकालना, इक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ाई गई है आपको, ठीक है। तो 616 बराबर में आपने ये नहीं पढ़ा A = BQ + R, इस तरीके से सॉल्व करना है ये, आपने और कोई तरीका लगाया होगा तो उसमें पक्का आपका नंबर कटेगा। 616 B मतलब कि 32 से करना है, कितनी बार जाएगा, अगर अपन इसको करके देखेंगे, इसको अलग से करके देख लो, 616 को अगर अलग से करके देखेंगे तो 19 टाइम्स जाएगा, और जो आप लोग का रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा 8, देखो ध्यान से A = BQ + R उसकी फॉर्म में है या नहीं है, बिल्कुल है। अब इसके बाद क्या करते थे, जो भी आपका 32 है अब इसको डिवाइड करके देखेंगे 8 से, कितने टाइम्स जा रहा है 4 टाइम्स, रिमाइंडर कितना आ रहा है 0, जब रिमाइंडर 0 आ जाए जिससे ये पूरा का पूरा कट जाए, 8 से पूरा पूरा कट रहा है, तो HCF कितना होगा आप लोगों का 8 ही होगा। ये क्वेश्चन इस तरीके से खोलना था, ओनली 2 स्टेप में ये सॉल्व होने वाला था, सही भैया, ये क्वेश्चन ऐसे होगा बेटा, इसके अलावा और कोई तरीके से वो तो नहीं है चिल्लर छपरियों की तरह कर रहे हो, 616 32 से डिवाइड किया, हाँ पहले 1 टाइम जाएगा 32, ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करके लेकर आ रहे हो, फिर वहीं पे आ गया 8 कहीं पे कर दिया सॉल्व, है ये आंसर है, नहीं नहीं गलत है, 10th क्लास में हो, अच्छे थोड़ा नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर, अरे जीरोस पूछ रहा है, एक अल्फा है और एक बीटा है, अल्फा दे रखा √3, एक बीटा दे रखा -√3, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकाल के लानी ना, तो वही है ना x² माइनस के सम ऑफ द रूट्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा,
एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा। पहले अल्फा प्लस बीटा तो निकालो, अल्फा प्लस बीटा इन दोनों को सम कर दो, मतलब एक √3 एक माइनस का √3, ओहो ये तो आ गया 0। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये कितना आएगा आप लोगों का √3 मल्टीप्लाई में माइनस के √3, आंसर कितना आएगा आप लोगों का -3। तो लिख दो ना एक्स स्क्वायर, ये वाला पूरा हिस्सा हो गया 0, माइनस के कितना आएगा 3, ये इस क्वेश्चन का उत्तर है। के लगाना था बाहर, ठीक है, ये इस क्वेश्चन का उत्तर है भाई। ये नीचे जो लिखा हुआ ना, ये कौन सा वाला, ये वाला, ये इस क्वेश्चन का उत्तर है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस। ओके, जो वाई एक्सिस है ना, एक तरीके से, अब एक बात बताओ, इसका जरा डायग्राम देखो, दोनों नंबर नेगेटिव, मतलब -1 -4 यहाँ पर कहीं लाई करेगा, मैं तो ये मान के चलता हूँ। फिर यहाँ पर कोई 5 -6 है, रफ डायग्राम है, ठीक है, ये इसमें लाई करेगा, तो बाई एक्सिस ही डिवाइड करेगी ना, ये रही ना बाई एक्सिस, ये आपके बाई एक्सिस ही तो होती है, ये तो डिवाइड करेगी। तो इस पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट होंगे आपको बताऊं, बाई एक्सिस पर एक्स वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है, और उस वाले को बाई मान, समझे कुछ कैसे, ये देखो यहां पर बाई एक्सिस पे जो एक पॉइंट है उसका नाम है P, ये पॉइंट है A जिसका नाम क्या है 5 -6, एक पॉइंट है B जिसका नाम क्या है -1 -4, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है 0 बाई, और आपको यहाँ जो आपको बताना है इसका क्या रेशियो होगा। अब के रेशियो 1 मान लो, क्या मानेंगे, के रेशियो 1 मान लीजिए, ठीक है, के रेशियो जैसे 1 मानेंगे, के रेशियो 1 मान लीजिए, m1/m2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, के रेशियो 1 माना, आपको तो सिर्फ और सिर्फ रेशियो तो निकाल के लाना है, इतना ही तो करना है। तो आपको जब कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन में रेशियो निकाल के लाना हो तो सिंपल सा क्या करिए, एक्स वाला ले लीजिए, सेक्शन फॉर्मूला क्या लगाएंगे, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में क्या आएगा m1 प्लस m2, ये लगा दो। x क्या होता है, यहाँ पे x कितना दे रखा 0, m1 कितना दे रखा k, x2 कितना दे रखा -1, m2 कितना दे रखा 1, x1 कितना दे रखा 5, और इन दोनों का सम k+1, k+1 जब इधर की साइड में जाएंगे वो कितना हो जाएगा 0, तो आपके पास पता है 0 माइनस का k प्लस का 5, प्लस का 5 इधर जाएगा तो माइनस का 5 और माइनस का k, इससे काट दो तो k की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो भैया रेशियो तो बताना है, रेशियो तो बताना, k की वैल्यू आपको पता चल गई, k की वैल्यू कितनी है 5:1, ये रहा इसका रेशियो, हो गया क्वेश्चन, ठीक है। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 1:2, ठीक है, ये आप खुद ही कर लेना, कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है, डू योर सेल्फ प्लीज, डू योर सेल्फ। इसको देख लेते हैं, साइन ए प्लस में कितना होगा 3/5 tan a प्लस कॉट ए, ठीक है कर लेंगे इसको। साइन ए दे रखा ना, तो यूजिंग क्या, पीवीपी एच एच बी ए, हाँ मान लो आप, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, तो tan a, देखो साइन दे रखा, पहले साइन को लिखो, साइन ए बराबर में दे रखा है 3/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इज 3, हाइपोटेनस 5, 100% ये 4 आएगा, चेक कर लेना, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर में होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 4 ही आएगा, लगा दो ना बेल उठा के, tan ए बोल रहा है एक बार, तो एक बार बोल रहा कॉस ए, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 3 और बेस कितना दे रखा है 4, कॉस ए कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस दे रखा है 5, यू हैव टू सॉल्व ना, एलसीएम ले लो, कितना का 20 आ गया, 4 5 के मल्टीप्लाई से करेंगे 15, ठीक है, 4 ये कितना हो गया 16, आंसर कितना हो गया 31/20, ये इस क्वेश्चन का उत्तर है, हो गया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, हो एग्जाम्पल लग रहा है, ये कुछ दिख रहा होगा, एक्सरसाइज 8.4 का ये एग्जाम्पल है,
करना क्या होता था इन क्वेश्चन में? कुछ नहीं करना। इन वाले क्वेश्चनों में जब आपको प्रूव करना हो कभी भी लाइफ में, आगे 11th क्लास में भी पढ़ेंगे, 12th में भी पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, कुछ नहीं है, सिंपल सा साइन और कॉस जहाँ पर दिख जाए, बाकी जितने भी आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बच गए उनको सबको साइन और कॉस में बदल लीजिए। जैसे कि ये है, सेक क्या होता है? 1/cos ए। टेन क्या होता है? साइन ए अपॉन कॉस ए। चेंज कर लिए ना, बाकी सबको ऐसे रहने दीजिए। 1 - के साइन ए, LHS लेना है, ठीक है, पहले LHS ले लेते हैं। आप क्या बड़े से, आपको जो बड़ा दे रखा, मतलब ये बड़ा हिस्सा दे रखा है, आप इससे छोटा बना सकते हैं, लेकिन छोटे से बड़ा बनाने में बहुत ज़्यादा टिपिकल, बहुत ज़्यादा टिपिकल है, बहुत ज़्यादा बनता ही नहीं है। सिंपल सी बात ये है, बनेगा ही नहीं। आप ट्राई कर लेना, ठीक है। कॉस ए 1 के साइन ए बच गया ऊपर, और देखो इसके साथ में को लिखा है 1 - के साइन ए, क्या बन गया ऊपर? a + b a - b, तो a² - b², a² मतलब 1 - साइन स्क्वायर a, अपॉन में कितना रखा है? कॉस a। तो 1 - साइन स्क्वायर a कितना होता है? आप बोलेंगे सर कॉस स्क्वायर a, अपॉन में कितना आएगा? कॉस a। एक से एक कट गया, कितना बचा? कॉस a बच गया, जो कि किसके बराबर है? आप लोगों का RHS के बता रहा हूँ। खत्म, क्वेश्चन है नहीं, कुछ भी दम ही नहीं क्वेश्चन में। चलो आगे बढ़ते हैं। मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, मीन निकालना है, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन निकालने के लिए हम लोग किससे दिखाते हैं? एक्स से दिखाते हैं, इसको ऊपर बार लगाते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं? समीशन एफ आई, बेटा नीचे लिखते हैं समीशन एफ आई एक्स आई, और नीचे लिखते हैं समीशन एफ आई। ये अपन लोग करते हैं, ठीक है। समीशन एफ आई अपन क्या लिखते हैं? अपन एक्स आई, समीशन एफ आई एक्स आई, और नीचे क्या लिखते हैं? समीशन एफ आई, ठीक है। ये तो क्वेश्चन करना था अपन को, ठीक है। ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है, आराम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, ये बार कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करना था। यहाँ पर, यहाँ मैं अलग से टेबल नहीं बता रहा, यहीं पे बना देता हूँ। यहाँ पर एफ आई और एक्स आई निकाल दो डायरेक्ट। ये कितना आया? 0। एक और ही तो खींचना था, इसमें कर देता हूँ 0। 3 के मल्टीप्लाई 4 से करेंगे इतना क्या? 12। इसके करेंगे तो 48 आ गया, 32 आ गया, ये कितना आ गया? 20, ठीक है जी। अब हम लोगों को क्या क्या चीज़ चाहिए? समीशन एफ आई एक्स आई चाहिए। क्या क्या चाहिए बेटा? समीशन एफ आई एक्स आई चाहिए, और क्या चाहिए अपन को? और अपन को चाहिए पूरा, हाँ, समीशन एफ आई। पहले समीशन एफ आई निकालते हैं। यहाँ से आएगा समीशन एफ आई, यहाँ से आएगा समीशन एफ आई। फ्रिक्वेंसी का ऐड, 1 + 3 कितना हो गया? 4, 4 + 5 कितना हो गया? 9, 9 और 9 और 4 13, 15, 16, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 12 + 40, ठीक है, 52 हो जाएगा। फिर 8 करेंगे तो 60, 100 हो गया। 100 में 100 में 52 प्लस कर दो, 152 हो गया। तो समीशन एफ आई एक्स आई मेरे लाल कितना हो गया? 152 रख दो ना, 152 अपॉन में 16, ठीक है। 152 अपॉन में कितना आ गया? 16। अब इसको क्या करना है? सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करने के बाद में आपको आंसर पता चलेगा 9.5 आएगा। 16 9 जा 144 होते हैं ना, फिर 8 बच गया, तो 16 5 जा 80 हो गया डायरेक्ट आंसर। 9.5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में 2 प्लेयर ए और बी टेनिस मैच है, ठीक है। आपने ये तो पढ़ा होगा, किसी की प्रोबेबिलिटी होने की, किसी की नहीं होने की। आपने ये नहीं पढ़ा कि PA नॉट बराबर में 1। क्वेश्चन सेम है, इसमें ए की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, मतलब कि PA जीतेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.62। PB के जीतने कितनी बच गई? भैया 2 लोग हैं, एक A है, दूसरा वाला क्या है? B। इसके जीतने की क्या है? 0.62 है। अबे जो बच गई वो कितनी होगी? इसी की तो होगी, B की। 0.38 आएगा इसका आंसर। कर लेना सॉल्व अपने आप, इजी है। 0.38 इज करेक्ट आंसर, ये इसका आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। अब आप लोगों ने इसमें कौन सा क्वेश्चन किया होगा? तो मेरे को लग रहा है कि आप इसमें, मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन करना चाहिए था फर्स्ट वाला, वो आपको सही पड़ता। नीचे वाले में ऐसा निकालना पड़ेगा, इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा। नीचे वाले में कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होगा? AN = क्या होगा? SN - के SN - के 1। ये वैसे आपकी NCERT का क्वेश्चन है,
5.3 का, या आई थिंक क्वेश्चन नंबर 11th या 10th क्वेश्चन है ये वाला जो नीचे दे रखा है ना, और मैं इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, इसमें ये यूज होने वाला है। अपन देखते हैं ऊपर वाले को, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म, फर्स्ट 16 टर्म का जो दे रखा है आपको 728 दे रखा है। फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है इस एपी की 8 है, आपको 20th टर्म निकाल के लानी है, कोई दिक्कत नहीं है। S16 मतलब n की जगह 16 रखना है, 16/2, 2a फॉर्मूला होता है, a मतलब 8, n-1 मतलब कि 15 हो गया, और d कितना हो गया ये, आप हमने SN का फॉर्मूला लगा दिया ना डायरेक्ट। S16 कितना दे रखा है 728, बराबर में कितना दे रखा है, इसको इससे काटेंगे, ये कितना आएगा 8, ये कितना आ गया 16, और यहाँ पर कितना आ गया 15d। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। तो 8 से इसको काटेंगे तो 8 9 जा और 8 बन जा, यहाँ पर कितना बचा 16 प्लस का कितना बचा 15d। ठीक है, इसको कर देते हैं ब्रैकेट में बंद। ठीक है, अब ये 91 के पास में 16 आएगा, माइनस का 16 हो जाएगा, 91 माइनस के 16 बराबर में कितना आएगा 15d। जब 91 में 16 घटाएंगे तो कितना आएगा 75, बराबर में कितना आएगा 15d। इसको इससे काटेंगे 5 आंसर आ जाएगा, d बराबर कितना आ गया 5। कोई दिक्कत ही नहीं है, A20 निकाल के लाना। A20 इज टू क्या होगा आप लोगों का, ओहो कहाँ चल, अरे सिट, सॉरी, अब वो देख लेना अपना आप। A20 निकाल के लाना था, a + 19d आता है, a कितना दे रखा था 8, 19 और d कितना आया था इतना। ठीक है, ठीक है, चलो अब आ गया 8 प्लस इसको करेंगे 95, आंसर कितना है 103। A20 इसका आंसर कितना है 103, बेटा इसका आंसर आएगा 103। ठीक है, कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं इसको हटा देता हूँ, और वाला पार्ट भी आपको करा देता हूँ। कुछ स्टूडेंट ने नीचे वाला भी किया होगा, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। नीचे वाले का क्या दे रखा है, SN दे रखा आप लोगों को 4n माइनस के n², ये दे रखा आप लोगों को। ठीक है, अपन करते हैं इससे, तो पहले लगाएंगे 1, S1 कितना होगा पहले तो ये पता करेंगे। तो यहाँ पर आ गया 1 और यहाँ पर आएगा 1, 1 का स्क्वायर, आंसर कितना आ गया 4 माइनस के 1, ये कितना आ गया 3। S1 आपका आ गया 3। S2 निकालेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस के 2 का क्या करेंगे स्क्वायर, ये कितना आ गया 8 माइनस के 4, आंसर कितना आ गया 4, ये आ गया S2। S3 निकालेंगे, ये कितना आ गया 12 माइनस के 9, के कितना आ गया आप लोगों का अगेन 3। ठीक है, तो 12 12 में 9 3। ठीक है, ओके ओके, कहीं पर गलती हुई है क्या, आई थिंक सो कहीं पर गलती हुई है क्या, मेरे को ऐसा लग रहा है। S1 इज 4 1 माइनस के 1 4 माइनस 3। ठीक है, ये वाला कितना आएगा 8 माइनस 4, 4 आ गया। ठीक है, 3 चौक 12 माइनस के 3, 9 आ गया। ठीक है, कहीं पर गलती लग रही है मेरी, चलो देखते हैं, करके देखते हैं क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन करके देखते हैं। S1 पता चल गया आपको, S2 पता चलेगा, S3। अगर मेरे को देखो A1 क्या होता है, ये सेम A1 ही होता है, मतलब यही A होता है। अब A2 क्या होगा आप लोगों का, S2 माइनस S1 होगा। A2 मतलब कि 4 माइनस के 3, आंसर कितना आएगा 1, ये आ गया आपका A2 1। A3 अगर मैं निकालता हूँ क्या होगा, S3 माइनस के S2 होगा। S3 कितना आप लोगों का 3 और 2 कितना 4, तो A3 कितना आ गया आपका माइनस का 1। अब जरा ध्यान से देखो, आपको टर्म भी तो पता चल गई, फर्स्ट टर्म इज 3, सेकंड टर्म इज 1, और उससे नेक्स्ट टर्म कितने -1 डैट 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 डैश, ये आपकी AP तो क्रिएट हो गई भाई मेरे। इसमें आपको 10th टर्म निकाल के लानी थी। A10 क्या होगा, A + 9D। A कितना दे रखा आप लोगों को, A मतलब फर्स्ट टर्म 3, 9D मतलब कॉमन डिफरेंस निकाल लो ना, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा भाई 1 माइनस के 3 आपका आएगा माइनस के 2। तो आंसर आप लोग अब 3 माइनस के 18, आंसर आया माइनस के 15। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा इस वाले का A10 वाले का माइनस का 15 आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। डू योर सेल्फ, ईजी है, और मेरे हिसाब से इसमें आपको क्वेश्चन कौन सा वाला करना चाहिए था, नीचे वाला करना चाहिए था, चिल्लड़ क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा।
ठीक है, मैं फिर भी बता देता हूँ उसका। देखो आपको पहले एक तो सर्किल खींचना था 5 सेंटीमीटर का। सर्किल पे कोई मजा ना, गंदा बनेगा। 5 सेंटीमीटर का सर्किल खींचा, 5 सेंटीमीटर का आपने एक सर्किल खींच लिया। फिर क्या करना था, आपको यहाँ 60 लेके आना था, यहाँ पर 60। तो मतलब आपको टेंजेंट ही तो खींचनी है। देखो आपने जैसे एक टेंजेंट ये खींची, एक टेंजेंट मान लो आपने ये खींची, ठीक है भाई। टेंजेंट खींचने के बाद ये यहाँ पर टच हो रही है, टेंजेंट टच होती है, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को, यहाँ ये 60 का लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये आपको पता है ये दोनों लाइन कितने एंगल पे मिलेंगी? ये भी आपको 90 चाहिए और ये भी आपको 90 चाहिए। 90 चाहिए नहीं, आपको पता होना चाहिए 90 का होता है कि सर्किल से कोई भी लाइन अगर उसको टच करते हुए निकल जाए तो सेंटर से इस पर जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का बनता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो 90 का ये, 90 का ये कितना हो गया? 60। तो इसका मतलब सेंटर पे 120 का डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन होगा कैसे कि आपको 5 सेंटीमीटर की एक सर्किल खींचनी है। सर्किल खींचने के बाद सेंटर पे आपको 120 का आपको एंगल बनाना पड़ेगा। वो आपको आता होगा बनाने के बाद में जो आप लोगों को ये जो 2 पॉइंट दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको 90 डिग्री के एंगल बनाने थे। और ये दोनों जहां मीट करेंगे वो ऑटोमेटिक कितने डिग्री का आ जाएगा? 60 डिग्री का आ जाएगा और ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं आप। मैं जो मानता हूं आप लोगों ने ये क्वेश्चन नहीं किया होगा क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। आपने ये क्वेश्चन किया होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपने नीचे वाला ही क्वेश्चन किया होगा। ठीक है, नीचे वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा ईजी है। आप चाहें तो चेक कर लो कि आप लोगों ने ऐसे ही किया है या और किसी तरीके से किया है। तो पहले नीचे वाले का कराते हैं, फिर ऊपर वाले का देख लेते हैं। अगर आप लोगों ने ऊपर वाला किया होगा तो ऊपर वाले को देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना था? सिंपल सा इसका रेशनलाइजेशन करना था। ठीक है, परमीयकरण करना था, ये रहा। हो गया। LHS लेना था, है ना, लेफ्ट हैंड साइड LHS लेना था। तो ऊपर 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कितने हो गए? 2 हो गए ना। तो 1 प्लस साइन ए और इसका क्या हो गया मेरे लाल? स्क्वायर। और ये कितना आ गया? रूट में 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर आएगा रूट में क्या आएगा? 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए। ये वाला आएगा स्क्वायर, यहाँ पर ऊपर क्या अलग है? अलग है। ठीक है, देखो स्क्वायर से रूट हट गया, ये दोनों पार्ट हट जाएंगे। काटना नहीं है, मैंने आपको सिर्फ बताया। हटाओ, मैं हटा ही देता हूँ, नहीं तो आपको काटा था। हटा दो इसको डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? 1 प्लस साइन ए। नीचे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए। तो देखो स्क्वायर इसके ऊपर भी लिखा हुआ है और रूट भी है, तो इसको हटा दो। 1 प्लस के साइन ए, ये क्या बन गया? 1 प्लस के साइन ए अपॉन में क्या आएगा? कॉस ए। सेपरेट कर दो, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब आपको दिख गया होगा ये किसके बराबर है? ये कितना हो गया आपका? सेक ए। ये कितना हो गया आपका? टेन ए। ये किसके बराबर दे रखा है बेटा? RHS के दे रखा है। हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत ही नहीं है। हो जाएगा क्या? चलिए, ये क्वेश्चन हो जाएगा नीचे वाला। ठीक है, इस वाले को देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, LHS लेते हैं, LHS लेते हैं। 1049 को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो 1049 को लिख सकता हूँ मैं 1090 माइनस 41। भाई 90 में से 41 माइनस करूँगा, 90 में से 41 माइनस करूँगा तो 1049 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? 1024 को क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस 66 लिख सकता हूँ। आएगा नहीं आएगा? वो बिल्कुल आएगा। और 1066 इसमें लिखा हुआ, 1060 इसमें लिखा हुआ है। 1041 इसको रहने दो, यहाँ पे लिखा हुआ है 1066 लिखा हुआ, इसको लिखा रहने दो। मैंने ओनली 2 चेंज किए हैं, ये वाला और ये वाला। क्यों? इसका पेयर बनेगा इसके साथ में, इसका पेयर बनेगा इसके साथ में। अब आप कहोगे कि चेंज कैसे करने होते हैं? भैया जो 2 एंगलों का सम 90 डिग्री हुआ ना, उसको चेंज करना होता है, और किसी को चेंज नहीं करने का कभी भी। ठीक है, चलो अब ये आ गया। अब ये यहाँ फॉर्मूला लगा दो ना, 1091 थीटा क्या होता है? आप बोलेंगे सर कॉट थीटा, कॉट 41 डिग्री। फिर यहाँ बताएंगे सर आप यहाँ पर ये कॉट 66 लगा दो। यहाँ 1060 कितना होता है? आप लोगों को पता है √3 होता है। कितना होता है? √3। इनको सेम रहने दो, 1041
और 1066। कॉट 41 को क्या लिख सकते हैं, 1/1041। कॉट को क्या लिख सकते हैं, 1066 मल्टीप्लाई में √3 मल्टीप्लाई में 1041 मल्टीप्लाई 1066। ये इससे उड़ गया, ये इससे उड़ गया, बचा क्या, ओनली √3, जो कि बराबर है किसके बेटा, RHS। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 20th क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोगों को क्या निकाल के लाना, मीन। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे जगह है क्या, नहीं, हाँ जगह है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस वाले पेज पर हम लोग मीन वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। 20 वाला जो क्वेश्चन दे रखा है इसको करके देखते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो आपको क्लास इंटरवल दे रखा है। पहले क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट वाला पार्ट है जो ऊपर दे रखा है, क्लास इंटरवल दे रखा है, ये अपना आप हिसाब से देख लेना। 0 से 10, 10 से 20, 20 से दे रखा 30, 30 से दे रखा 40 और 40 से दे रखा 50। ठीक है, मैं सॉल्यूशन पूरा इसलिए करा रहा हूँ जिससे कि आपके आंसर बिल्कुल एकदम मैच हो जाएं। जो आपने किया है ना, एक्चुअल जो किया है वो आपका सही है गलत है। ठीक है, 8 4 1 इधर रखा है और आपको क्या निकाल के लाना है इस क्वेश्चन में, मीन निकाल के लाना है। तो सबसे पहले तो देखो ये अनग्रुप डाटा है, ये क्लास इंटरवल दे रखा ना, क्लास इंटरवल, और ये दे रखी है आपको फ्रिक्वेंसी। ये अनग्रुप डाटा है, सॉरी ग्रुप डाटा है। 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, 40 से लेकर 50 ग्रुप डाटा दे रखा है। तो क्लास मार्क्स निकालने पड़ेंगे, पहले तो एक्स निकालना पड़ेगा, इसका एक्स आई जिसको बोलते हैं। तो इन दोनों क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो ये कितना आएगा आप लोगों को 5, ये आएगा आप लोगों को 15, ये आएगा आपको 25। एज्यूम मीन मेथड से निकालना ना, कोई दिक्कत नहीं है। 25 आ गया, 35 आ गया, यहाँ पर आ गया 45। अब क्या करते थे अपन लोग, एज्यूम मीन मेथड के लिए आपके पास एक फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। एज्यूम मीन मेथड के लिए मीन निकालना है तो एज्यूम मीन मेथड के लिए फॉर्मूला होता है, ए लिखो यहाँ पर प्लस समीशन एफ आई, और यहाँ पर लिखा था डी आई, और यहाँ पर आएगा समीशन एफ आई। अब ये डी आई की जगह ये आपकी मर्जी है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप वही यूज करोगे। ठीक है, कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब हमको क्या क्या चीज चाहिए, देखो समीशन एफ आई चाहिए, नीचे लिखा हो समीशन एफ आई चाहिए। तो समीशन एफ आई चाहिए, तो समीशन एफ आई करके देख लेते हैं, ये कितना बैठ रहा है, 2 10 15, और ये कितना हो गया 20, ये यार आपका 20 समीशन एफ आई। अब क्या करते हैं, एज्यूम मीन मेथड के लिए हम लोग एज्यूम करके चलते हैं जो मिडिल में हो ज्यादातर। अब मिडिल पार्ट इसमें कौन सा वाला है, ए बराबर 25 मान लो। मेरा ऊपर एक और बॉक्स आएगा, अभी तो बॉक्स आएंगे एक दो बॉक्स आएंगे। यहाँ पर जो बॉक्स होगा वो क्या होगा, डी आई होगा, क्योंकि हमको डी आई चाहिए। डी आई क्या होता है, बराबर में एक्स आई माइनस का ए, ये ध्यान रखना, एक्स आई माइनस का ए। एक्स आई कौन सा वाला, पहला वाला। 5 में से 25 माइनस करो तो कितना आएगा, माइनस का 20, माइनस का 10, 0, 10 और 20। लास्ट में समीशन एफ आई डी आई, मतलब एफ आई और डी आई की मल्टीप्लाई कर दो। एफ आई डी आई की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 40, माइनस का 10, 0 मल्टीप्लाई करें 40, 20। देखो 40 से 40 उड़ गया इसमें, तो लास्ट में वो चाहिए ना, समीशन एफ आई डी आई चाहिए ना। ठीक है, 40 से 40 उड़ गए, -10 बचा, यहाँ पर क्या बचेगा 20। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना बचेगा, ओनली 10 बचेगा। ठीक है, गलती तो नहीं हुई है कहीं पर, मेरे हिसाब से तो कहीं पर गलती नहीं, बिल्कुल एकदम सही है। ठीक है, समीशन एफ आई डी आई तो करते हैं, ठीक है, ओके। सॉरी, आपको ये कितना दे रखा 25, समीशन एफ आई डी आई कितना रखा 10, 10, ये कितना 20, इसको काटा तो ये कितना आ गया 25 प्लस 1/2, इनमें ऐड कर दीजिए 1/2 8.5 करेंगे तो 25.5 इस क्वेश्चन का क्या होगा, मीन होगा। सही है भाई, 25.5 इस क्वेश्चन का मीन। ठीक है, अब मोड वाले क्वेश्चन में तो कुछ ऐसा होता नहीं है। मोड वाले क्वेश्चन में तो सिंपल सा फंडा है। देखो मोड वाले क्वेश्चन में क्या है, आपको मोड का फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। मोड वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एक मोड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तुरंत हो जाएगा क्वेश्चन। देखो मोड फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस के F0
अपॉन 2f1 माइनस के f0 माइनस के f2 मल्टीप्लाई बाई h। f1 क्या है? वो फ्रिक्वेंसी मॉडल क्लास की, फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। व्हाट इज एल? एल इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। अब ये मॉडल क्लास निकलती कैसे है भाई? मोड में, ये मोड में जब क्वेश्चन दे रखा हो तो आप फ्रिक्वेंसी देखो सबसे ज्यादा है किसकी, इस वाले की है, इस वाले की। बस तो एल कितना हो गया यहाँ से? 30 हो गया। F1 25 हो गया सेम। F0, F0 इससे जस्ट पहले वाला देखो, ये तो होगा F0, ये होगा आपका F1, ये होगा आपका F2, और इन दोनों के बीच में 50 और 60 के बीच का जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस ये कितना दे रखा? 10। ये हो गया आपका H। यहाँ कितना आएगा? G 20। F यहाँ पर कितना आएगा? 2 की मल्टीप्लाई 25 से होगी, कितना हो गया? 50। F0 कितना दे रखा है? 20 माइनस के 22 बराबर मल्टीप्लाई में कितना आएगा आप लोगों का? 10। सॉल्व करो उसको फटाफट से। 30 प्लस ऊपर कितना बचेगा? 5 मल्टीप्लाई में कितना बचेगा? 10। नीचे देखो 50 माइनस का कितना आएगा? 42, कितना बचेगा? 8। ये तो बचेगा भाई, हाँ काट लो इसको, कितना आएगा यहाँ पर? 4, यहाँ पर कितना आएगा? 5। तो 30 प्लस 25/4, ये तो बच रहा है भाई, ये तो बच रहा है। और तो गलती नहीं की कहीं पे? मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है, बिल्कुल एकदम सही चल रहा है। तो भाई यहाँ पर होता क्या बचा? 30 प्लस 6.25, आंसर आया 36.25। भाई लोगों इसका आंसर आ रहा है 36.25 इस वाले क्वेश्चन का। आपका सही आ रहा होगा, आप चेक कर लेना, सही आ रहा होगा, गलत नहीं आ रहा होगा। मेरे से गलती हो सकती है, कैलकुलेशन में आपसे नहीं होगी, आप तो होशियार हो। अच्छा दोनों में वहीं पर कर दिए क्या? चलो बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। ग्राफ की तरह से सॉल्व करना था तो प्लीज डू योर सेल्फ, ग्राफ ही तो बनाना था। एक्स बाई पहले दोनों सॉल्व कर लेंगे आराम से, ये क्वेश्चन तो ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है, कर लेना। ओहो 22 में क्वेश्चन 4 नंबर का, ये भी आप लोगों का कंस्ट्रक्शन से, कंस्ट्रक्शन डू योर सेल्फ, कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन आपको खुद ही करने हैं, ठीक है, इजी है सब। ये नीचे वाला जो, ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ये तो आपका 11.1 का, ये वाला जो क्वेश्चन आपका 11.2 का, मेरे हिसाब से आपको ये वाला करना चाहिए था, ये वाला इजी क्वेश्चन है। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन है क्या? लास्ट क्वेश्चन है, चलो देखते हैं, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से हो गया होगा तो पक्का है, फिर तो आपका बिल्कुल सही हुआ होगा। 23 मीडियन, एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ ऊपर वाला, मोड वाला भी मैंने कराया तो आप मोड वाला खुद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्लास इंटरवल दे रखा आप लोगों को 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16 और 16 से 19, ये क्वेश्चन दे रखा आपको, ठीक है। राइटिंग पे मत जाना, अपनी कॉपी में देखो ध्यान से, आपकी राइटिंग से ज़्यादा सुंदर राइटिंग मेरी है, ठीक है, आपसे ज़्यादा अच्छी तो राइटिंग होगी। फ्रिक्वेंसी देखो, अरे अरे अरे, एक मिनट एक मिनट, ये फ्रिक्वेंसी 6, 30, 40, 16, 4 और 4, ठीक है, ये दे रखा है फ्रिक्वेंसी। क्या निकाल, मीडियन निकाल के लाना, तो भाई आपको CF लिखना पड़ेगा भाई इसमें। क्यों? सबसे पहले ना आप उस पर जाएगा फॉर्मूले पे, भाई फॉर्मूला क्या है, मीडियन का फॉर्मूला क्या है और हमको क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी। मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो आपको होता है L प्लस N/2 माइनस के CF, N/2 है भाई, ये N/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई में कितना आएगा? H। ये आना आप लोगों का, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय H, ठीक है। CF निकाल लीजिए, CF इसमें तो इसी तरीके से कर सकते हैं। CF कितना आएगा आप लोगों का? 6, सेम पहला वाला सेम रहता है। 36, 36 प्लस 40 कितना है? 76, ये कितना आपका 16 है क्या? हाँ 16 है। 86 और कितना हो गया? 92, ठीक है, ये कितना आ गया? 96, ये कितना आ गया? 100, तो ठीक है 100 आएगा, और इसका सम भी कितना आएगा? 100 आएगा, और इसको हम क्या देखते हैं? समीशन FI, या बोल सकते हैं N, इस पार्ट को,
सही है। लास्ट वाला और ये वाला दोनों सेम होने चाहिए भाई, मीडियन में ये खासियत होती है। सही है। अब आगे देखते हैं। देखो आपको करना क्या होता है, सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपको n निकालना पड़ता है, n/2 निकालना पड़ता है। n क्या होता है, सम ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसीज, मतलब व्हाट इज n, n क्या होगा, सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज। n कितना दे रखा है आप लोगों को, 100। n/2 निकालना होता है, मतलब 100/2, इसके बाद आएगा 50, और ये 50 कहाँ देखना होता है, देखना होता है कहाँ पर बताओ, CF में। और CF में कहाँ, 50 से ज्यादा, जहां भी होगा वहां देखेंगे अपन। 50 से ज्यादा देखो, CF में 50 से ज्यादा कहाँ होगा, देखो ये रहा CF, ये रहा 6 है, यहाँ पर कितना 36 है, यहाँ पर क्या 76, इसको पकड़ लीजिए अब आप, बस। तो मीडियन क्लास कौन सी हो गई, मीडियन क्लास हो गई आप लोगों की, मीडियन क्लास हो गई 7 से लेके 10। अब जो फॉर्मूला है, अब वैल्यू उठाना, L 7 हो गया, लोअर लिमिट कितनी है इसकी, 7 है। n/2 ऊपर निकाला है, 50 हो गया। व्हाट इज CF, CF क्या होगा, CF होगा ना, CF कितना होगा बेटा, CF होगा आपका दिस वन, 36। CF कितना होगा, इसके जस्ट ऊपर वाला CF होता है 36। ठीक है, ठीक है भाई। और क्या बच गया, एक बच गया F। F क्या होता है, ये F होता है, ये वाला, ये F होता है बेटा, इस बार ये वाला F है 40। ये कितना होगा, F इज टू कितना हो गया 40। देखो ये पता है आपको, F पता है आपको, सब चीज़ पता है। तो मीडियन निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, L मतलब 7 प्लस 50 माइनस के 36 अपॉन F इज योर 40, मल्टीप्लाई में कितना आएगा बेटे 3। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 7 प्लस ये कितना बचा 14/40 मल्टीप्लाई में 3। तो ये कितने से कट रहा है 7, और ये कितना रहा है 20, इसके मल्टीप्लाई से कर लो, 7 प्लस ये कितना आ गया 21 कितना आ जाएगा बेटा 20 आ जाएगा। ठीक है, सही से लिख देता हूँ मैं इसको, 21/20 आ गया। आंसर कितना गया 7 प्लस 1.05, आंसर आया 8.05। यही इस क्वेश्चन का उत्तर है, इस वाले का। ठीक है, मोड वाला अपन आप कर लेना, मैंने पूरा पेपर सॉल्व करा दिया आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट आपको सेशन 11th क्लास का, आपका 11th क्लास के सारे लेक्चर आप लोगों को मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।